स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे सेकेंड ईयर फिजिक्स के चैप्टर नंबर 15 की सबसे बड़ी डेरिवेशन, प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस यूजिंग काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के ऊपर। ये जो डेरिवेशन है पेपर में दो तीन नामों से पूछी जा सकती है। और पेपर में आपको ये वाली डेरिवेशन लॉन्ग क्वेश्चंस में रिपीटेडली नजर आएगी। यही वजह है कि इस पूरे चैप्टर के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो ये वाली डेरिवेशन है। इसके अलावा भी दो तीन और इंपॉर्टेंट चीजें हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन यही है। और आप एक और चीज भी देखेंगे कि सेकेंड ईयर फिजिक्स की सबसे बड़ी डेरिवेशंस में से ये एक है। तो इसको हमें थोड़ा सा अच्छे तरीके से तैयार करना है। और आमतौर पर जब क्लासेस में इसको करवाता हूँ तो जो प्री इंजीनियरिंग के और कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि मैथ्स का थोड़ा सा बैकग्राउंड होता है, तो वो कंपैरेटिवली इसमें इतना नहीं अटकते। जबकि प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स को थोड़ा सा मैथमेटिकल स्टेप्स को गौर से देखने की जरूरत है, ताकि उनको भी कोई किसी किस्म की कंफ्यूजन बाकी ना रहे। मेरी कोशिश होगी कि इसको जस्ट जितने सिंपलेस्ट तरीके से आपके सामने रख सकूं मैं इसको रखूं। और फिर इंशाल्लाह इसको हम स्टेप बाय स्टेप एनालाइज भी करेंगे और समझेंगे कि इस टॉपिक से बेसिकली हमें ये क्या बताना चाह रहा है। तो इसको शुरू करते हैं। और आपको पेपर में दो तीन नामों से पूछी जा सकती है, और वो ये भी कह सकता है सबसे आसान तरीके से कि भाई आप ड्राइव करें, और उसके बाद आपको कह सकता है प्रेशर 1/3 रो वी बार स्क्वायर। सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि जो पी लिखा हुआ है ना, ये प्रेशर के लिए है। और ये जो आपको नजर आ रहा है ये डेंसिटी के लिए है। और ये जो आपको नजर आ रही है ये इसकी आरएमएस वेलोसिटी का स्क्वायर है। ठीक है, आपको वेलोसिटी के ऊपर एक बार नजर आ रहा है, वो एवरेज को शो कर रहा है। तो ये बेसिकली इसकी वेलोसिटी है। और ये आपके पास प्रेशर है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। और इसको स्टार्ट करने के लिए ना सबसे पहले हमें एक कंटेनर कंसिडर करना होगा। हमें एक कंटेनर कंसिडर करना है जिसको आप मेरे कहने पर एक क्यूबिकल शेप का कंटेनर जो है ना कंसिडर कर लें। तो ये मैं आपके सामने रफली एक कंटेनर बना रहा हूं जो कि क्यूब शेप का है। अच्छा, जो क्यूब होता है ना वो एक्स एक्सिस पे भी होता है, वो वाई एक्सिस पे भी होता है, और वो जेड एक्सिस पे भी होता है, तीनों पे होता है। और आपने ये जो कंटेनर यहाँ पे बनाया है, ये एक ऐसा कंटेनर है जिसकी लेंथ भी एल है, जिसकी विड्थ भी एल है, और जिसकी हाइट भी एल है। यानी अगर मैं यहाँ पर लेबलिंग करूं तो ये जो इसकी लेंथ है ये भी होगी एल, ये जो इसकी विड्थ है ये भी होगी एल, और ये जो इसकी हाइट है ये भी होगी एल। अच्छा, अब अगर इसका मतलब ये है कि मैं अगर आपसे पूछूंगा भाई इसका एरिया कितना होगा, तो आप ये कहेंगे कि भाई एरिया जो है ना वो लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, लेकिन यहाँ तो दोनों एल हैं, तो इसका एरिया होगा एल स्क्वायर। और अगर मैं आपसे पूछूं वॉल्यूम कितनी होगी, तो आप कहेंगे भाई वॉल्यूम होती है लेंथ ब्रेथ और हाइट, लेकिन यहाँ तो तीनों चीजें एल हैं तो वॉल्यूम होगी एल क्यूब। बिल्कुल सही कहेंगे आप, अगर आप एल स्क्वायर और एल क्यूब इसकी एरिया और वॉल्यूम की वैल्यूज बता रहे हैं तो। अच्छा, तो ये मैंने आपके सामने एक कंटेनर बना दिया और इसकी लेंथ वेट और हाइट को तीनों को एल हमने कंसिडर कर लिया। अब इस कंटेनर के अंदर हमने भरनी है आइडियल गैस। अच्छा, आइडियल गैस क्या होती है? आइडियल गैस उस गैस को कहते हैं कि जो हर टेम्परेचर पे, हर प्रेशर पे, हर कंडीशन में गैस लॉस को फॉलो करती है। जबकि हमारी दुनिया में जितनी भी ये रियल गैसेस हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ये जितनी भी गैसेस हैं, ये गैस लॉस को ओबे तो करती हैं, फॉलो तो करती हैं, लेकिन एक्सट्रीम कंडीशंस पे जाकर गैस लॉस को ओबे नहीं करती। जबकि आइडियल गैस को अगर हम देखें तो वो तमाम गैस लॉस को फॉलो करती है। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे कि क्या कोई आइडियल गैस एग्जिस्ट करती है, तो जी एग्जिस्ट नहीं करती। ये एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है फिजिक्स में डेरिवेशंस को समझने के लिए। अच्छा जी, तो अब ये है कि इसमें आइडियल गैस को हमने भरना है। और जाहिर है जब हम इसमें गैस भरेंगे तो उसके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। तो हम ये मान के चलते हैं कि इसके अंदर गैस के ना टोटल एन मॉलिक्यूल्स हैं। एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं इसके अंदर, कैपिटल एन से मैंने इसको लिखा है। अच्छा, अब हम ये करेंगे कि इस के अंदर हम एक, बहुत सारे मॉलिक्यूल है ना, हम इसके अंदर से एक मॉलिक्यूल कंसीडर कर लेंगे। देखिए, एक मॉलिक्यूल का जो पैटर्न होगा, जो ट्रेंड होगा, वही इसके अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे उनका भी वही रिजल्ट और वही पैटर्न होगा। तो हम एक की कॉन्सेप्ट को समझकर या एक के सिनेरियो को समझकर बाकी पे उसका रिजल्ट अप्लाई कर सकते हैं।
तो मैंने एक मॉलिक्यूल कंसिडर किया, वो बहुत छोटा सा मॉलिक्यूल है जिसका मास है m, स्मॉल m, और ये मूव कर रहा है एक्स एक्सिस के ऊपर, और अभी इसकी वेलोसिटी है माइनस का vx। क्योंकि एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है तो वेलोसिटी vx है, ठीक है, और मैंने यहां पर माइनस का साइन लगाया हुआ है। अगर आप चाहें तो प्लस का साइन लगा लें, लेकिन मैंने यहाँ पे माइनस का साइन फॉर सम रीजन लगाया है ताकि आपके लिए आगे आसानी हो। अच्छा, आपको ये बात पता है कि अगर मैं एक दीवार पर बॉल फेंक के मारूं और उसकी स्पीड हो 3, तो जब वो पलट के वापस आएगी ना तो उसकी स्पीड होगी -3, यानी उसकी वेलोसिटी होगी -3। क्योंकि जब भी कभी डायरेक्शन बदलती है तो उससे वेलोसिटी के अंदर माइनस का साइन जनरेट हो जाता है। तो बिल्कुल इसी तरीके से अगर ये मॉलिक्यूल मूव करते हुए जा रहा है आगे, और अगर अभी इसकी वेलोसिटी है -vx, तो जब ये टकरा कर वापस आएगा, बाउंस बैक होकर वापस आएगा, तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी +vx। आई होप आपको मेरी इतनी बात समझ आई होगी। अगर थोड़ा सा मैं और आपकी आसानी के लिए यहाँ पे एक्सेस को भी बना दूं ना, तो देखें ये है एक्स एक्सेस जो येलो कलर से चल रहा है, ठीक है ना। फिर ये जो बाहर की तरफ आ रहा है ये है जेड एक्सिस, और ये जो ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, ये है वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमने कुछ एक्सेस को भी मेंशन कर दिया। अब जितनी बातें अभी तुमसे की हैं, तो ये सब चीजें मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ताकि आपके जहन में ये चीजें बैठ जाएं। तो हम यहाँ लिखते हैं कि भाई कंसीडर करें, कंसीडर एन मॉलिक्यूल्स, आपने भी पेपर में इसी तरह लिखना है, कंसीडर एन मॉलिक्यूल्स ऑफ एन आइडियल गैस विच आर इनक्लोज्ड। इनक्लोज्ड का मतलब जो कि कैद है, बंद है। विच आर इनक्लोज्ड इन अ क्यूबिकल सिलेंडर। एक क्यूबिकल सिलेंडर के अंदर कैद है, हैविंग साइड्स, जिसकी साइड जो है ऑफ लेंथ एल, जिसकी साइड जो है एल लेंथ की है। और आपको ये भी बता दूं कि गैस मॉलिक्यूल्स जो है ना वो एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस तीनों पे मूव करते हैं और कर रहे हैं। तो यहां हम ये बात भी लिख देते हैं कि गैस मॉलिक्यूल्स आर मूविंग ऑन एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस, ऑन एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, ठीक है ना, आर मूविंग अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, ये होगा। अच्छा, अब ये है कि अगर तो तीनों एक्सिस के ऊपर गैस के मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि उनकी जो वेलोसिटी होगी, उनकी वेलोसिटी में एक एक्स एक्सिस वाला पार्ट भी होगा, एक वाई एक्सिस पे मूव करने की वजह से वाई वाला पार्ट भी होगा, और जेड पे मूव करने की वजह से जेड वाला पार्ट भी होगा। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अब अगर हम मिसाल के तौर पे, ये तो हमने वेक्टर की फॉर्म में लिखी है ना वेलोसिटी, अगर हम मिसाल के तौर पर इसको मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखते हैं, मैग्नीट्यूड की फॉर्म में, तो फर्स्ट ईयर की फिजिक्स हमें बताती है कि मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखने के लिए हमें एक्स वाले कंपोनेंट का स्क्वायर करना होता है, वाई वाले का स्क्वायर करना होता है, और जेड वाले का स्क्वायर करना होता है। ये जो मैथ्स के स्टूडेंट हैं वो ये बात बहुत अच्छी तरह समझते हैं, फर्स्ट ईयर मैथ के अंदर चैप्टर 3 में ये सब चीजें उन्हें कराई जाती हैं। अच्छा जी, तो हमने यहाँ तक इसकी वेलोसिटी के बारे में तो बात कर ली, हमने एरिया और वॉल्यूम के बारे में भी बात कर ली। अब जैसे मैंने आपको बताया कि अगर ये मॉलिक्यूल चलता रहा, राइट साइड पे बढ़ता रहा आगे, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि सामने वाली दीवार से टकरा जाएगा, और टकरा कर बाउंस बैक होकर वापस आ जाएगा। भाई जब ये बाउंस बैक होकर वापस आएगा तो टकराने के बाद, तो ऑब्वियस सी बात है इस पूरे सिनेरियो के अंदर इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई होगी। और हम ये बात जानते हैं, फर्स्ट ईयर की फिजिक्स हमें बताती है, बाय द डेफिनेशन ऑफ फोर्स, फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर 3 हमें बताता है कि भाई फोर्स जो होती है ना, वो होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये चीज हमने फर्स्ट ईयर की फिजिक्स में पढ़ी है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। अब यहां पर अगर हम मोमेंटम की बात करें, तो हमें ये पता है कि भाई इनिशियल मोमेंटम जो है, इनिशियल मोमेंटम उस छोटे से पार्टिकल का इनिशियल मोमेंटम जो है वो कहलाएगा पीआई। और आपको पता है मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। मास यहाँ पे कितना है, एम है, और वेलोसिटी कितनी है अभी जाते हुए -vx है, तो इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा माइनस का mvx। अगर फाइनल मोमेंटम की बात करें, फाइनल मोमेंटम की, तो ये कहलाएगा pf, और ये हो जाएगा mvx। अब अगर मैं चेंज की बात करूं, डेल्टा पी की, तो तुम पता है कि चेंज होता है फाइनल माइनस इनिशियल, तो हो जाएगा एम वी एक्स माइनस
माइनस का एम वी एक्स। ठीक है ना, फाइनल वाली वैल्यू में से इनिशियल वाली वैल्यू माइनस करनी। अच्छा, अब यहां पर आपने अगर माइनस माइनस वाला ब्रैकेट खोला तो बन जाएगा एम वी एक्स प्लस एम वी एक्स, और ये हो जाएगा 2 mvx डेल्टा पी की वैल्यू, यानी मोमेंटम का फॉर्मूला ये बन जाएगा। अच्छा, अब हमने मोमेंटम के लिए तो यहां पर काम कर लिया, अब हमें टाइम के लिए भी कुछ करना है। देखिए, आप ये इक्वेशन पढ़ते आए हैं बचपन से, एस इज इक्वल टू वी टी। यहां से मेरा मॉलिक्यूल गया, बिल्कुल कोने से चलना शुरू हुआ वो, और मूव करता करता आगे गया दीवार तक। तो कितनी लेंथ उसने कवर की? एल लेंथ कवर की। फिर जब टकरा कर वापस आया है तो भी दोबारा एल लेंथ कवर की। यानी जाने और आने के पूरे सिलसिले के अंदर उस मॉलिक्यूल ने जो डिस्टेंस कवर किया है वो 2L के बराबर है। तो आप मेरे कहने पर यहां पर डिस्टेंस की जगह 2L रख दें। वेलोसिटी की जगह आपको पता है, क्योंकि सारी वेलोसिटी तो चली हमारी एक्स एक्सिस पे रही है, तो वीएक्स रख देंगे, और टाइम की जगह टी रख देंगे। अब मैं अगर यहां से टाइम को अलग करूं तो वीएक्स जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाके डिवाइड होगा, और अपने पास ये बनेगा 2L/वीएक्स। अगर आप मेरे कहने पर ये मोमेंटम की और टाइम की वैल्यूज को ऊपर सब्स्टिट्यूट कर दें इक्वेशन नंबर 2 में, तो आप देखें फोर्स का फॉर्मूला बन जाएगा, मोमेंटम की जगह तो आ गया 2mvx, और ये नीचे टाइम की जगह आ जाएगा 2L/vx। आपको एक चीज बहुत क्लियरली नजर आ रही होगी कि भाई ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर आ जाएगा। ये चीज आपको पता है। तो अगर मैं ऊपर ले आऊं उसको, तो m तो है ऊपर, vx vx से मिलके बनाएगा vx का स्क्वायर, और नीचे अपने पास बच जाएगा l। ये आ गई अपने पास एक फोर्स की इक्वेशन। ये फोर्स किसकी है जी? ये मैंने एक जनरल फॉर्मूला बनाया है, एक मॉलिक्यूल की फोर्स निकालने के लिए कुछ इस तरह का फॉर्मूला बनेगा। अच्छा, अब ये है कि आप ये भी बात जानते हैं, आप ये भी जानते हैं कि सिंस प्रेशर का फॉर्मूला वैसे तो होता है फोर्स अपॉन एरिया, अगर हम फोर्स की जगह ये वाला फॉर्मूला रख दें mvx² अपॉन L, और एरिया की जगह अगर हम एल स्क्वायर रख दें जैसे ऊपर समझाया था, तो एल एल स्क्वायर के साथ मिलने के बाद ये बना लेगा mvx², और एल एल स्क्वायर के साथ बना लेगा L3। ये अपने पास प्रेशर आ गया। ये प्रेशर का एक जनरल फॉर्मूला बन गया किसी एक मॉलिक्यूल के लिए। लेकिन हमें एक मॉलिक्यूल के लिए पूरी डेरिवेशन थोड़ी करनी है, हमें तो डेरिवेशन करनी है सारे मॉलिक्यूल्स के लिए। तो फिर इसका मतलब ये है कि हम यहां पर लिखेंगे फॉर टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर के लिए काम करेंगे। ठीक है ना, हमने जितना भी काम करना है टोटल प्रेशर के लिए करना है। तो टोटल प्रेशर निकालने के लिए आपको पता है पहले मॉलिक्यूल का प्रेशर, दूसरे मॉलिक्यूल का प्रेशर, तीसरे मॉलिक्यूल का प्रेशर, और चलाते जाएं इसको आखिरी मॉलिक्यूल तक। तो आखिरी मॉलिक्यूल तो अपना है एन। ये मैथ्स के बच्चे अच्छी तरह जानते हैं कि भाई जब सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर जो सबसे आखिरी वाली चीज होती है उसे एन कहते हैं, या एन टर्म कहते हैं। तो इस मुनासबत से मैंने यहाँ पे एन लिख दिया। अब अगर प्रेशर का जो फॉर्मूला अभी हमने ऊपर फॉर्म किया है उसको पहले मॉलिक्यूल के लिए लिखा जाए, तो वो बन जाएगा mv1x² अपॉन L3। फिर दूसरे मॉलिक्यूल के लिए लिखा जाए तो mv2x² अपॉन L3। फिर mv3x² अपॉन L3। और अगर आखिरी मॉलिक्यूल तक हम उसे जाने दें तो यह बनेगा mvnx² अपॉन L3। आपके जहन में आ रहा होगा कि सर, या आप जो है ना सारा 1 2 3 4 जो लगा रहे हैं ना ये वेलोसिटी के साथ लगा रहे हैं, ना आप एम के साथ लगा रहे हैं ना एल के साथ लगा रहे हैं। तो बिल्कुल मैं एम के और एल के साथ क्यों लगाऊं, आप बताएं। सबका मास तो सेम है ना, हर मॉलिक्यूल एम के मास बराबर, एम के बराबर उसका मास है। तो सबके साथ एम ही आएगा, 1 2 3 4 नहीं लगेगा मास के साथ। बिल्कुल इसी तरीके से ये सिलेंडर की जो लेंथ है, सिलेंडर की जो वॉल्यूम है वो सबके लिए बराबर है। तो लेंथ के साथ भी 1 2 3 4 नहीं लगेगा। सबके साथ हमने जो 1 2 3 4 लगाना है वो सिर्फ वेलोसिटी के साथ लगाना है। अच्छा, आप अगर यहां से एम और एल क्यूब को कॉमन ले लें, तो ये एम और एल क्यूब को कॉमन लेने पर ये बाहर आ गए, और यहां बन गया v1x² प्लस v2x² v3x², और आखिरी चलेगा ये vnx²।
अच्छा, एक चीज आपको पता है कि यार नीचे जो एल क्यूब बन रहा है, वो उसकी जगह हम वेलोसिटी, उसकी जगह हम वॉल्यूम लिख सकते हैं। क्योंकि हमें पता है, जैसे मैंने ऊपर अभी आपको बताया था कि लेंथ का स्क्वायर करेंगे तो एरिया मिलेगा, और लेंथ का क्यूब करते हैं तो हमें वॉल्यूम मिलेगा यहाँ पे अपने इस केस में। तो यहाँ पर आपने नीचे वॉल्यूम लिख लिया, और ये सारी वेलोसिटीज को आपने ऐसे ही कॉपी कर लिया। अच्छा, अगर आपके पास दो पेपर के नंबर हो, दो पेपर के मार्क्स हों, और उनको आप 2 से डिवाइड कर लें ऐड करके, तो आपको एवरेज मिल जाएगा। 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स हों, ऐड करके 3 से डिवाइड कर लें तो उनका एवरेज मिल जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से जितनी भी वेलोसिटीज हैं, अगर इनको मैं ऐड करके टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड कर दूं, तो मुझे सारी वेलोसिटीज का एवरेज मिल जाएगा। दोबारा सुनिएगा, यहां पर जितनी भी वेलोसिटीज दी हुई है ना, 1 से लेके n तक, अगर मैं सबको ऐड करूं, ऐड तो हो रहे हैं ब्रैकेट में, और मैं उसको टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से यानी कि n से डिवाइड कर दूं, बड़े n से, तो इन सबका एवरेज निकल के आ जाएगा। तो उसके लिए मुझे n चाहिए होगा, और मैथ्स में कोई भी चीज अगर लानी होती है खुद से, तो फिर वो मल्टीप्लाई डिवाइड करके आती है। तो ये मैं सारी वेलोसिटीज लिखता हूं दोबारा। ये आ गई सारी वेलोसिटीज, और इनको डिवाइड कर दें जी n से, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से। और ये डिवाइड वाला है तो कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई वाला भी एडजस्ट करना होगा, तो ये मैंने इस बड़े n को छोटे m के साथ एडजस्ट कर लिया ऊपर। एक को डिवाइड में किया है तो एक को न्यूमरेटर में करना होगा। अच्छा, अब अगर एक मॉलिक्यूल का मास m है, तो दो का कितना हो जाएगा, 2m हो जाएगा। तीन का कितना हो जाएगा, 3m। पांच का कितना होगा, 5m। तो अगर ये n को मैं m से मल्टीप्लाई कर दूं, बड़े n को m से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मुझे टोटल मॉलिक्यूल्स का मास मिल जाएगा कैपिटल M। ठीक है, ये बात बड़ी समझने वाली है कि एक मॉलिक्यूल का मास m है, तो दो का होगा 2m, 10 का होगा 10m, और टोटल मॉलिक्यूल्स का कितना होगा, nm होगा। तो ये आ गया nm। अच्छा, इन सब का तो एवरेज निकल ही चुका है, तो ये बन जाएगा आपके पास Vx स्क्वायर, और ये एवरेज निकल आया। और आपको पता है मास को वॉल्यूम से डिवाइड कर दें अगर, टोटल मास को टोटल वॉल्यूम से, तो ये डेंसिटी निकल के आ जाती है उससे। तो ये डेरिवेशन अपने इख्तिताम तक ऑलमोस्ट आ चुकी है। अब आप इसको जो है ना नाम दे दें इक्वेशन नंबर 3। अच्छा, अब आपको ये बात तो पता है कि सिंस ये बात हमने ऊपर की थी कि जो वेलोसिटी जो होगी ना, वो अंडर रूट में इस फॉर्मूले से निकलेगी, Vx का स्क्वायर, Vy का स्क्वायर, Vz का स्क्वायर। एक बात हमें और पता है कि हेयर यहाँ पे, क्योंकि एक आइडियल केस है, तो जो वेलोसिटी, जितना वेलोसिटी एक्स एक्सिस पे है किसी मॉलिक्यूल की, ऑलमोस्ट उतनी ही वाई पे होगी और उतनी ही जेड पे होगी। यानी मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का हर जगह पर सेम रहेगा, हर एक्सिस के ऊपर। तो हमने इन सबको बराबर ले लिया, बराबर ले लिया, अगर आइडियल केस है, परफेक्ट केस है, बराबर ले लिया, इसका मतलब कि एक्स की जगह पे, इसका मतलब ये हुआ कि एक्स की जगह पे, वी एक्स की जगह पे हम वी वाई की वैल्यू डाल सकते हैं, वी वाई की जगह वी जेड की वैल्यू डाल सकते हैं। जाहिर है, जब बराबर ले लिया आपने तो इनकी वैल्यूज को आप इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है ना, वी एक्स की जगह वी वाई रख सकते हो, वी वाई की जगह वी जेड रख सकते हो, क्योंकि आपने इनको बराबर लिया हुआ है, आइडियल केस है। तो अब जब हम इनको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो देखें, वी एक्स की जगह तो आपने इसको ऐसे ही रहने दिया, लेकिन वी वाई और वी जेड की जगह भी आपने वी एक्स रख लिया मेरे कहने पे। तो अगर आप इनको इस तरह से रख लें, तो ये अंडर रूट के अंदर तीनों एडअप होके बन जाएंगे 3Vx स्क्वायर। और अब अगर आप दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लें, तो ये हो जाएगा V स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3Vx का स्क्वायर। फिर आप इस 3 को नीचे ले आए, तो ये हो जाएगा V² अपॉन 3। ये वैल्यू आ जाएगी Vx स्क्वायर की। अब आप सिर्फ ये कीजिएगा कि जो Vx स्क्वायर की वैल्यू आई है ना, ये वाली, इसको उठा के ऊपर जो आपने इक्वेशन नंबर 3 बनाई है वहां पुट करते हैं। कहाँ पे, देखें, ये यहां से आपने पुट करनी है ऑल द वे टू इक्वेशन नंबर 3। तो अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 3 में रख दूं ब्रैकेट के अंदर, तो आप देखें क्या कमाल होता है इसके बाद। प्रेशर का फॉर्मूला बन जाएगा डेंसिटी, और आगे आ जाएगा V² अपॉन 3। और अब अगर ये जो नीचे वाला 3 है, इसको आप थोड़ा सा पीछे खींच लें, तो ये बन जाएगा 1/3। डेंसिटी की जगह डेंसिटी, और ये आ जाएगा V²। और क्योंकि ये सब एवरेज से निकल के आया है, तो आप यहाँ पे लास्ट में एवरेज डाल सकते हैं, और ये हमारे पास
प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस की इक्वेशन ड्राइव हो जाएगी। आई होप आपको ये डेरिवेशन समझ आई होगी। और अगर अभी तक आप लेक्चर में मौजूद हैं तो मुझे ये यकीन है कि फिर आपको यकीनन कुछ ना कुछ इसमें समझ आया होगा। अगर आप इन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे एक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोसीजर दिया हुआ है, उसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं।